स्टार्ट करेंगे। टुडे वी हैव टू रीड आर्टिकल्स। आर्टिकल जानने का प्रयास करें बेसिकली है क्या चीज। आर्टिकल आप अगर डिक्शनरी में सर्च करें तो आर्टिकल का मतलब मिलेगा वस्तु, लेख, पद, उपपद, अनुच्छेद। आर्टिकल का मतलब ए एम और द नहीं होता। आर्टिकल का मतलब ए एम दी नहीं होता। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल बेसिकली एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। आर्टिकल अपने आप में कुछ, तो एडजेक्टिव का पार्ट कैसे? जैसे हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, एक नमूना आपको समझ पेश करूं। जैसे हमने कहा, समझने के लिए देखना है कि राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे समझने के लिए हमने कहा कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव का भाग है तो फर्स्ट वी शुड लर्न what is the use of adjective and first we should know what is the role of adjective, then we are able to understand what is the role of articles. Clear? तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि adjective का रोल क्या है। तो adjective is a word which is used before a noun or a pronoun and try to qualify that. and article हमेशा noun, adjective हमेशा noun और pronoun से पहले होता है। अगर मैं यहाँ पे मिटा दूँ इसे और डॉट 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 कर दूँ, if someone asks you which word is used here, then you have to say adjective. क्यों भाई? क्योंकि noun से पहले अगर कोई शब्द है तो उसका एक ही नाम है, क्या? adjective। यहाँ तक कुछ हो नहीं सकता। जैसे राम is a good boy, राम is a tall boy, राम is a fat boy, राम is a sad boy, राम is a handsome boy। कुछ भी बोलो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ adjective हो। यानी कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले होता है। क्लियर? अब यहाँ पे मिटा दिया हमने। अब एक बात आजीवन गांठ बांध लो कि नाउन से पहले कोई भी शब्द हो उसका नाम क्या होगा? एडजेक्टिव। क्लियर? चलो, हमने लिखा राम इज अ बॉय। अब बोलो, सर ने एक बात कहा था अभी कि नाउन से पहले कुछ भी हो उसका नाम क्या होगा? अब बोलो, नाउन से पहले क्या लिखा है? ए। अब बोलो, नाउन से पहले कुछ भी रहेगा उसका नाम एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो बोलो, ए एडजेक्टिव हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को जो आर्टिकल पढ़ना होगा वो एडजेक्टिव के वे में पढ़ना होगा। लेकिन आर्टिकल पढ़ने के लिए पहले 2 मिनट जो लिखवाता हूँ वो लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? लिखो, देखो, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। इट्स द पार्ट ऑफ adjective. However, article can be studied. However, article can be studied under 2 groups. However, article can be studied under 2 groups. However, article can be studied under 2 groups. Article can be studied under 2 groups. First, पहला डेफिनिट आर्टिकल, फर्स्ट डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है? फर्स्ट डेफिनिट है, सेकंड इंडेफिनिट। फर्स्ट डेफिनिट को हम लोग द बोलते हैं और इंडेफिनिट में ए और एम होता है। क्लियर? डेफिनिट जो द होता है इसका जो साउंड होता है बच्चे, साउंड, कहीं तो द का द बोलते हैं और कहीं द को दी भी बोलते हैं। क्लियर? द को द का बोलते हैं, द को दी का बोलते हैं, ये जान लो। तो द को द तब बोलते हैं जब इसका साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड।
जैसे मान लो आपको बोलना हो बॉय, और बॉय से पहले आपने द लगाया तो आपको बोलना है द बॉय, क्लियर। लेकिन यहाँ पे दी है, जब आपका साउंड वोकल हो, वोकल साउंड, वोकल साउंड जैसे एप्पल है और एप्पल के पहले द लगाया तो इस द को बोलना है दी एप्पल। क्या बोलना है? दी एप्पल, और इसे बोलना है द बॉय। यानी द को द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लिखने में दोनों सबसे पीएचई द, और साउंड में द भी और दी भी। एनी प्रॉब्लम हो गया? अब यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल लिख रहे हो सब लोग? उतार लिया? तो द तो फिर सुन लो, डेफिनिट आर्टिकल द और दी। अगर साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, जैसे बॉय कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले हम टीएचई द लगाएंगे, इसका साउंड भी द बोलेंगे। और अगर वोकल साउंड हो जैसे एप्पल वोकल साउंड है, इसलिए इस द को हम लोग दी पढ़ेंगे। फाइन, वापस। अब नेक्स्ट टर्म है हम लोग का इंडेफिनिट, और वो है ए और एन। अगर ए और एन है तो ए का जो साउंड है 90% साउंड इसका, ए का साउंड आ होता है। ए का साउंड आ, कितना परसेंट? 90%। आ बोलेंगे हम कितना परसेंट? 90%। और ए को ए बोलेंगे मात्र 10%। आजकल का फैशन क्या है? फैशन छोड़ो, आजकल के बच्चे हैं 90% ए बोलते हैं और 10% आ बोलते हैं। जबकि आपको आज के बाद जैसे आई हैव अ पेन, ना कि आई हैव ए पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, ठीक है। अब बॉय इज कमिंग, अ मैन इज कमिंग, ठीक है। तो अब हुआ अ गर्ल, अ टेबल, ना कि ए टेबल ए बुक, ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो अपने साउंड को टोन करना है। ए को क्या बोलना है? आ 90%। ए तब बोलना है जब सामने वाला नहीं समझ पा रहा हो। जैसे बोला आई हैव ए बुक, बट वी हैव टू से आई हैव अ बुक, क्लियर। एन का साउंड 90%, एन को तुम अन बोलना, अन, जैसे बोलते हैं ना आई हैव एन अम्ब्रेला, अन अम्ब्रेला मतलब अन साउंड बोलना है। और यहाँ पे वर्ड है एन का प्रयोग मात्र 10% करना, 90% अन और 10% एन। ये साउंड है, स्पीकिंग में काम आएगा, राइटिंग से कोई जरूरत इसको नहीं, क्लियर। वापस ये एक टर्म था जिसको आपको समझाना था। वापस चलते हैं वहीं पे जहां से मैं क्लास स्टार्ट किया था, मिटा दूं? गुड। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमने कहा था अभी आर्टिकल का हम लोग की बेस बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म। हमने कहा आर्टिकल वैसे तो हम लोग को यूज पढ़ना चाहिए, भाई आर्टिकल ये यूज करते हैं यहाँ कर जाओ, लेकिन पहले आपका अगर बेस तैयार नहीं तो आर्टिकल पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले आर्टिकल का हम लोग बेस तैयार करते हैं, और बेस तैयार करने के लिए देखने का प्रयास ये करते हैं कि आर्टिकल समझा कैसे जाए, और उसके लिए हेडिंग बनाओ पोजीशन ऑफ आर्टिकल। हेडिंग बनाइए पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का पोजीशन, आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा? सबसे पहला वर्ड हम लोग ध्यान दें, फर्स्ट थिंग इज दैट कि आर्टिकल जब भी यूज करते हैं तो उसके साथ नाउन होना जरूरी है कि नहीं? बोलो, नाउन चाहिए। यानी आर्टिकल जब भी आएगा तो इसके बाद नाउन चाहिए ही चाहिए। यानी आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन, एंड आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन, एंड आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द नाउन। यानी आर्टिकल किसके लिए आएगा बच्चे? आर्टिकल हमेशा नाउन के साउंड लेगा। साउंड किसका लेगा? नाउन का। काम किसका करेगा? नाउन का। यानी आर्टिकल इज यूज्ड for the noun, and article is used before the noun, and article is used according to the pronunciation of noun. ये आर्टिकल नाउन के लिए काम करेगा। जैसे हमने यहाँ पे वर्ड लिखा बॉय, आपको कुछ नहीं पता लेकिन बॉय तो दिखा ना। अगर बॉय है तो यहाँ पे आर्टिकल होगा, अगर बॉय है तो आर्टिकल होगा ही होगा, क्लियर है। यानी बॉय है तो ये बॉय होगा, चाहे द बॉय होगा या एन बॉय होगा या जो भी होगा, लेकिन आर्टिकल यहाँ पे आना ही होगा। अब ए होगा कि एन होगा कि द होगा, इसके लिए हम लोग को साउंड पढ़ने की आवश्यकता है। तो आर्टिकल समझने के लिए हम लोगों को कि बॉय के पहले ए होगा कि एन होगा, इसके लिए साउंड पढ़ने की आवश्यकता है। हेडिंग बनाते हैं साउंड, क्योंकि पोजीशन ऑफ आर्टिकल में हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड, जिसके तहत आर्टिकल को समझने का प्रयास करें। मिटा दिया जाए इसको, मिटा दूं? हेडिंग बनाइए साउंड। अब साउंड कैसे समझेंगे? सुनिए प्रयास।
हालांकि पहले हमने पढ़ाया था, लेकिन साउंड देखिए यहाँ पे, साउंड के लिए आपको एक स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लो एक मैन स्केल है, समझना दोस्त, मनुष्य का स्केल है, यहाँ ऊपर का पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड आवाज की धुन, ये उसका जो पार्ट है वो टंग है, ये जो पार्ट है ये टीथ है, क्या बच्चे, ये आईज है, ईयर है, और ये उसके हेयर है, और ये उसका लिप्स है, क्या है, लिप्स। अब गौर से मेरी बात सुनना, any letter, any words that glides from your vocal cord, कुछ भी बोलते हो आवाज कहाँ से निकलता है, गला से। अगर इसको दबा दो तो आवाज निकलेगा, तो सारा साउंड कहाँ से, वोकल से। यानी कुछ भी बोलते हैं वो वोकल कॉर्ड होता है। यानी any letter, any words that glides from your vocal cord, right? यानी यहाँ से कुछ भी निकला बाहर, यहाँ साउंड बाहर निकला, तो बोलो इस साउंड को हम वोकल साउंड कह सकते हैं। बोलो, यहाँ से कोई भी साउंड निकले गला से, सारा साउंड कैसे निकलता है जी, कुछ भी बाहर निकले उसे वोकल साउंड कह सकते, नहीं कह सकते, बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? यानी इस साउंड को हम वोकल साउंड कह सकते हैं। और वोकल साउंड के पहले आर्टिकल एंड का प्रयोग करना। बचपन जब थे, तो बचपन में थे आप लोग, वहां पढ़ा होगा ए ई आई ओ यू के पहले एन लगा, लेकिन वो कंसेप्ट अब समाप्त हो गया। थोड़ा सा बड़े हुए तो एक्चुअली हिंदुस्तान के ग्रामरियन का प्रॉब्लम है, वो कहते हैं आ ई के पहले एन लगाना। हर चीज में हिंदी घुस लेते हैं। हम लोग को पढ़ना है अंग्रेजी और वहां घुसा देते हैं हिंदी, तो अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह सीखना होगा, उसके लैंग्वेज कंसेप्ट थॉट लेना होगा। तो टोटल चीज जो लैंग्वेज है वो पार्ट ऑफ बॉडी होता है, हम लैंग्वेज बोलते यहीं से, निकालते यहीं से। इसलिए जो साउंड वोकल होगा गला से डायरेक्ट निकल जाएगा बाहर, उसके पहले आर्टिकल एन लगाएंगे, ना कि ए आई ओ यू, ना कि आई, क्योंकि कुछ नहीं समझना है। वोकल कॉर्ड यहाँ से जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे आप, आपत्ति। अभी एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो। दूसरा साउंड है क्या, लेटर दैट, बच्चे ध्यान दो। सेकंड चीज क्या, लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ टंग, विद द हेल्प ऑफ बॉडी। आप कोई भी चीज बोलते हो, कभी कभी किसने पूछा खाना खाओगे, आपने कहा, इसे क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज। आपने बोला कुछ नहीं, ये समझ गया इसने नाम कहा है, खाना खाओगे, आपने कहा, इट्स अ बॉडी लैंग्वेज। आपने मुंडी हिला दिया, बोला खाऊंगा, तो ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। क्या नहीं कि आपका बॉडी में साथ दिया बोलने के लिए, आप कोई वर्ड बोलते हो, आपका शरीर काम करता है, लेकिन एक एफर्टलेस इंग्लिश और एक एफर्ट लगा के इंग्लिश। जैसे जब कोई साउंड एफर्टलेस निकल रहा हो, उसके पहले आर्टिकल एंड लगाना, एफर्टलेस क्या लगाना, एंड। और इसमें एफर्ट लग रहा हो, उसमें आर्टिकल ए लगाना। कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ लिप्स, विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ टंग, विद द हेल्प ऑफ बॉडी। तो इस प्रकार जो साउंड निकलेगा, इसके पहले आर्टिकल ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, इसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, कॉन्सोनेंट। तो आर्टिकल ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, आर्टिकल ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। हमने कहा a letter that pronounced with the help of lips, teeth, tongue, body is called consonant sound. It takes the article A. A letter that pronounced with the help of lips, teeth, tongue, parts of the body, it is called consonant sound. It takes the article A. It takes the article A. अभी एग्जाम्पल दूंगा, अभी समझ लो, इसमें लिप्स लग रहा हो, राइट। अब समझो, पहले ओरली समझो। जैसे मैं कहूँ माउथ खोलो, बोल दिया, और बोलो बॉय, बिना लिप्स का बॉय बोल सकते हो, बिना लिप्स का बोल सकते हो, बोलो नहीं ना। यानी बॉय बोलने के लिए लिप्स जरूरी है। अगर लिप्स का अभाव किसी व्यक्ति के पास, तो बॉय बोल पाएगा,
तो लिप्स जगह काम कर रहा है तो कैसा हो गया ए। अब एग्जांपल दे रहा हूं बताना लिखा नहीं देखो बराबर एफर्ट्स के साथ ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड करो चलिए ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। अब एग्जांपल दे रहा हूं बताना करो ध्यान दो सर ठीक है। लिप्स है टीथ है टंग है बॉडी वापस नो बॉस समझ जैसे आपको हमने कहा बोलो आ बोलो आ। अब आ जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो व्यक्ति बीमार होता है तो बीमार को जो करता है आ। अब आ जो बोलता है तो क्या हुआ एफर्टलेस उसमें एफर्ट नहीं लगा उसका। जब व्यक्ति जब कराता है अगर कराने में उसे कष्ट होगा तो जो कराएगा नहीं लेकिन कराने में उसे आनंद मिलता है इसलिए वो बोलता है आ। तो आप बोलते देखो तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं आनंद आता है क्यों क्योंकि वो एफर्टलेस है। लेकिन अगर आप बोलते हो बॉय फैन बोलते देखो 3 वर्ड बॉय फैन पेन। अब देखो सबसे अधिक एनर्जी लगा होगा फैन बोलने में क्यों क्योंकि उसमें एयर पास ज्यादा था फैन बॉय पेन सबसे आसान लगा पेन बोलना पेन बॉय फैन हुआ था ना समझा। कोई व्यक्ति बीमार होता है या भूखा व्यक्ति है वो किसी भी वर्ड का रियल प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है। आपने अन्ना हजारे को देखा होगा अन्ना हजारे नाम सुना होगा जैसे केजरीवाल को पैदा किया तो अन्ना हजारे को देखा होगा आपने। तो अन्ना हजारे भूखे थे भूख हड़ताल में थे तो भूख हड़ताल में अन्ना हजारे थे तो उन्हें क्या किया था कि फर्स्ट डे जब फर्स्ट डे थे बड़े जोश में थे इनकलाब जिंदाबाद। जब सेकंड डे हुआ तो थोड़ा बैठ गए इनकलाब जिंदाबाद। जब 4 दिन भूखे रह गए बेचारे तो बैठ गए माइक दूसरा दे रहा है इनकलाब जिंदाबाद। जब 10 दिन भूखे रह गए तो बिस्तर पे लेट गए माइक दिया गया माइक होती मतलब कुछ निकल ही नहीं रहा ये तो निकल ही रहा था ये निकल रहा है इनकलाब नहीं निकला बिकॉज एनर्जी का है ना। आज अगर हमारे केजरी साहब सीएम हैं तो उनकी वजह से देखा जाए तो इस तरह से काम हुआ। अब देखने की जरूरत है क्रॉस होना। तो आर्टिकल जो वर्ड है अब यहाँ पे वर्ड हमने वर्ड लिया एच। अब बोलो एच प्योर कॉन्सोनेंट लेटर है कि नहीं देखा जाए। अब एच कहाँ लिखते हैं 2 साउंड ए लिखा HOUR इसको हावर पढ़ते हैं आर तो आर एफर्टलेस है कि एफर्ट लग रहा है आर आर है ना तो एन आर। अब बोलो हॉर्स 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 अब इसको हॉर्स नहीं हॉर्स एफर्ट लग रहा है ना इसे तो लगा नहीं। आप बोलते हो यू यू से बोलो अम्ब्रेला अम्ब्रेला की यूब्रेला फर्स्ट लेटर देना है अम्ब्रेला आ है ना बोलकर क्या लगेगा एन। अगर यहीं से बोलते हैं यूनिवर्सिटी यू यू यूनिवर्सिटी लिप्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा क्या लग जाएगा इज इट फाइन सर एक बार और समझो बेटा यू है। अब यू का साउंड तुम अब अम्ब्रेला पढ़ो कैसे पहले सिर्फ यू को पढ़ो यू पढ़ रहे हो कि आप पढ़ रहे हो तो यहाँ से अम्ब्रेला आ वोकल है कि नहीं क्या लगेगा। अब इसी यू को पढ़ो यहाँ क्या पढ़ो आ की यू लिप्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा यूनिवर्सिटी क्या लगेगा क्लियर। उसी प्रकार देखो ओ से लिखा अब इसका साउंड क्या है ऑरेंज वोकल कॉर्ड एन क्या लगेगा बच्चे एन क्लियर। किसी ओ से ले लो वन यूपी पीछे से पूछा था क्वेश्चन वन आइड मैन यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है
तो वन एलिफेंट, वन लिप्स कम कर रहा है ए, है ना? आप ले लो ई, अब ई से ले लो, अब ई का साउंड लिख दो एलिफेंट, एन एलिफेंट, एलिफेंट, इसे ले लो यूरोपियन, आइरोपियन। देख रहे हो, इस तरह से जितने वॉवेल्स थे सबको हमने लिया। अब कॉमन सी बात है, आपसे मैं पूछूं बॉय, आपसे पूछूं फैन, आपसे पूछूं पेन, तो जाहिर सी बात है आप ए लगाओगे। ये तो नहीं पढ़ना, ये तो आप पता है, लेकिन यहाँ हम लोगों को डिटेल देखना है। यहाँ से बोलो कोई प्रॉब्लम बच्चे? तो पहला साउंड था आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द नाउन, आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर द नाउन एंड आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। ये पॉइंट हो गया था। आगे बढ़े हम लोग। तारो प्रॉपर अभी लिखा नहीं, पेन के साथ साथ पीछे मत चलो, ठीक है? तो पहला पॉइंट था एच वाला। अब पोजीशन नंबर 2, फर्स्ट था बच्चे ये आर्टिकल किसके पहले होगा? नाउन से पहले, और वहां हमने साउंड देख लिया, नाउन से पहले साउंड जैसा भी होगा हम लोग काम करेंगे। आगे बढ़े। तो पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर बता दिया जाए। सेकंड पोजीशन है बच्चे कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले होता है, लेकिन मान लो एक ऐसी घटना घटे कि आर्टिकल तो आया है लेकिन इसके बाद नाउन ना करके बीच में एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद नाउन आया। यानी आर्टिकल आया है ठीक है, लेकिन बीच में नाउन ना करके क्या आ गया बच्चे? एडजेक्टिव। क्लियर? बीच में एडजेक्टिव आ गया। अब समझो क्या है। अब देखो यहाँ पे कि मान लो घटनाएं घटती है समटाइम्स, तो इसके लिए क्या किया जाए? नो वरी। सबसे पहले ध्यान दो, एक कल्पना करते हैं कि मान लो कि आपके ग्रैंडफादर है, दादाजी। ये कौन है? दादाजी। और ये बचपन की आपकी तस्वीर है, छोटे बच्चे दादाजी के पीछे पीछे घूम रहे हो, लेकिन मान लेते हैं अचानक से कि बीच में कोई गली आता है और बीच में एक मोटू आ जाता है और दादाजी के पीछे लग गया। गली संकरा है, नैरो स्ट्रीट है, तो आप जो है चल रहे थे दादाजी के पीछे, मजबूरी न हो गए किनके पीछे? मोटू के पीछे। लेकिन इस मोटू से तो मतलब है आपको, आप काम किसका कर रहे हो? लेकिन फॉलो किसको कर रहे हो? मोटू का। अब जिसको फॉलो कर रहे हो तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा, लेकिन काम किसका? तो दादाजी हो गया नाउन, ये छोटू हो गया आर्टिकल और ये मोटू हो गया एडजेक्टिव। यानी आर्टिकल किसका काम करेगा? नाउन का। फॉलो करेगा किसका? एडजेक्टिव का। यानी आर्टिकल काम करेगा किसका? यानी दूरी कितनी कर दो, जैसे आप मान लो बिहार से, यूपी से आप दिल्ली में आए हो, तो आपकी वफादारी हमेशा किसके लिए होगा? माता पिता के लिए होगा। हालांकि 1000 किलोमीटर दूर है, फिर भी आप किनके लोयल हैं? अपने माता पिता के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा राम इज, सबसे बड़ा कंसेप्ट देखो यहाँ पे, राम इज एन ऑनेस्ट। राम इज एन ऑनेस्ट। बोलो सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? कितने बच्चे को रॉन्ग लग रहा है हाथ उठाइए। कितने बच्चे को राइट लग रहा है हाथ उठाइए। राइट वाले 1 2 3। यस, तो राम इज एन ऑनेस्ट। एक्चुअली छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ऑनेस्ट के पहले हम एन लगाते हैं, ऐसा पढ़ाया जाता है। बट मुझे बताओ, ऑनेस्ट क्या नाउन है? बोलो, ऑनेस्ट नाउन है क्या? ऑनेस्ट किसका नाम है? बोलते हो ऑनेस्ट, यहाँ सुनो वाइस बुला रहा है, ऐसा करते हैं कभी? यानी ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। और आर्टिकल कहाँ लगता है बच्चे? नाउन से पहले। यानी आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले, और यहाँ पे लगा रहे हैं एडजेक्टिव पहले, तो पहला गलती तो ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो आर्टिकल कौन है तुम्हारा? एन। एडजेक्टिव क्या है? ऑनेस्ट। और देखो दादाजी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, तो आर्टिकल काम किसके लिए करेगा? नाउन के लिए। नाउन है कहाँ? नाउन है कहीं? तो सेंटेंस क्या हो गया तुम्हारा? गलत हो गया। सुना?
आर्टिकल अगर इसमें काम करता तो ये सही होता। हाँ, आर्टिकल नाउन का काम करता तो सही होता है। आर्टिकल नाउन का काम करता है कभी उल्टा पुल्टा पूछ लेते हो। नेक्स्ट देखो, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखो एन आर्टिकल, ऑनेस्ट बॉय नाउन, तो आर्टिकल किसके लिए आया बच्चे? बॉय के लिए, राइट। अब ये सेंटेंस तुम्हारा क्या हो गया? राइट हो गया। क्लियर? अगर तुम इस सेंटेंस को राइट करना चाहते हो, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा है, इसको तुम राइट करना चाहते हो तो राइट तुम कर सकते हो। अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं, इसलिए एन को हटा दो, सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाएगा। राम इज ऑनेस्ट सही हो जाएगा। अब यहाँ पे थ्योरी काम करेगा। थ्योरी काम क्या करेगा? अगर सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल होगा, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं। बात समझ में आया? तो लिखो थ्योरी। थ्योरी लिखो, बच्चों की तरफ आ रहा हूं तुम्हें सिखाने के लिए। थ्योरी लिखो, उतार रहे उसको। यहाँ पे नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं, यानी एक ही कंसेप्ट रखना है, आर्टिकल है तो नाउन और नाउन नहीं तो लिख लो इसको। नो सिग्नल नो ट्रेन, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल। नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल। सिग्नल नहीं तो ट्रेन नहीं, अगर जबरदस्ती ट्रेन आती है तो एक्सीडेंट। उसी प्रकार नो नाउन नो आर्टिकल, जबरदस्ती लगाओगे आर्टिकल तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। जैसे राम इज एन ऑनेस्ट गलत होगा, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय सही होगा। सिर्फ राम इज ऑनेस्ट सही होगा क्योंकि ऑनेस्ट है कौन? राम। एडजेक्टिव किसके लिए काम करता है? नाउन के लिए। आर्टिकल किसके लिए काम करता है? नाउन के लिए। एनी प्रॉब्लम फॉर्म है यार? तो फर्स्ट क्लियर हो गया यहाँ पर? वापस आइए, पॉइंट नंबर 3। एक आर्टिकल सीखने, आर्टिकल पढ़ने से पहले आर्टिकल का बेस है, ये आर्टिकल का प्लेटफॉर्म है। आर्टिकल में बेसिकली 2 से 3 क्लास लेता हूँ। आज का क्लास आपका बेसिक है, फिर अप्लाइड। सेकंड बात करें, थर्ड पॉइंट कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल जो पार्ट, तो आर्टिकल के साथ आप देखो तो मान लेते हैं कि एडवर्ब आ गया, इसके बाद एडजेक्टिव आ गया, इसके बाद नाउन है। ART मतलब आर्टिकल, ADJ ADV एडवर्ब, ADJ एडजेक्टिव, N फॉर नाउन, राइट। तो एक बात ध्यान रखना, अगर दूरियां फैला दे तो प्यार में कमी हो जाती है क्या? नहीं ना। तो दूरी होने से प्यार में कमी नहीं, तो आर्टिकल जितना भी दूरी चले जाओ, आर्टिकल काम किसके लिए करेगा? यानी आर्टिकल इज यूज्ड फॉर एंड फॉलो किसको कर रहा है? एडवर्ब का। तो जिसको फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार आर्टिकल लगेगा, बट आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द नाउन। जैसे हमने कहा राम इज, अब यहां लगा दिया अ, एडवर्ब लगा दिया वेरी, एडजेक्टिव लगा दिया गुड, नाम लगा दिया बॉय। अब ये सेंटेंस तुम्हारा राइट हो गया, राम इज अ वेरी गुड बॉय। राम इज अ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पे जो गुड काम कर रहा है वो बॉय के लिए, वेरी इसके लिए, और ए भी काम कर रहा है किसके लिए? बॉय के लिए। अगर यहाँ बॉय हटा दूं, अगर बॉय को यहाँ से डिलीट मार दूं तो बोलो यहाँ आर्टिकल लगेगा? एक सिद्धांत क्या काम किया? आर्टिकल इज यूज्ड फॉर दी। यहाँ तक किसी को डाउट है? बालक बोलो, बच्ची को क्या कष्ट है? समझ में आ गया? चलिए बता दो इसको। ठीक बच्चे, तो यहाँ तक तो आपने सीखा, ये था आर्टिकल का एक पड़ाव, और आर्टिकल का ये था एक बेसिक प्लेटफॉर्म। यानी आर्टिकल में आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, बेस काम कर। कहाँ जा रहे बच्चे? ठीक है, वापस आइए। यहाँ तक काम कर लिया हम लोगों ने। यहाँ तक आर्टिकल का एक बेस था, एक आर्टिकल का प्लेटफॉर्म था, उन्होंने तैयार कर दिया। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाएंगे कि आर्टिकल बेसिकली लगता कहाँ है। तो आपने कहा आर्टिकल नाउन से पहले, नाउन से पहले। अगर ये पता चल जाए कि आर्टिकल कौन से नाउन से पहले लगता है, तो कौन सा नाउन है
जिसके पहले आर्टिकल लगाया जाता है तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर? तो हम देखते हैं नाउन और जानने का प्रयास। और एक कह सकते हैं नॉन एटीएम, आर्टिकल नहीं लेने वाला नाउन। एक वह नाउन जो आर्टिकल लेता है और एक वह नाउन जो आर्टिकल नहीं लेता, राइट? तो आर्टिकल टेकिंग नाउन है कौन? तो सिर्फ एक ही नाउन लेता है आर्टिकल, वो कौन सा है बच्चे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आर्टिकल लेता है, यानी SCN। अगर तुम्हारा नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो आर्टिकल तुम जो मर्जी सो लगाओ, तुम्हें ए मर्जी ए लगाओ, एन मर्जी एन लगाओ, द मर्जी एन। आर्टिकल तुम्हें लगाना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। यह रूल 100% सत्य है। SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर नाउन तुम्हारा सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो अकॉर्डिंग टू साउंड AMG का प्रयोग करो। जैसे यहाँ पे बॉय है तो तुम ए लगाओ, क्या लगाओ? अगर यहाँ पे अम्ब्रेला हो, अम्ब्रेला हो, यहाँ पे एन लगाओ। लेकिन अम्ब्रेला है कि नहीं सिंगुलर? बॉय है कि नहीं सिंगुलर? इसलिए आर्टिकल हम लगाया, नो प्रॉब्लम। दूसरा है नॉन एटीएम, मतलब आर्टिकल कहाँ नहीं लगाया जाएगा। क्लियर? तो ध्यान देना, नॉन एटीएम जो रूल काम करता है ये मात्र 90% काम करता है, ये 100% काम नहीं करता। क्योंकि ऐसा कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें आर्टिकल का प्रयोग ना हो। यानी द एक ऐसा आर्टिकल है जो कहीं भी आ सकता है, इसलिए ये 90% ही काम करता है। जैसे पहला रूल, प्रॉपर नाउन से पहले 90% आर्टिकल नहीं लगाते। तो पहला रूल है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे राम प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे ए राम नहीं होगा, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते। दूसरा, यहाँ पे था सिंगल काउंटेबल नाउन, इसका मतलब प्लूरल से पहले नहीं होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं होगा। जैसे बॉयज, अब बॉयज से पहले ए बॉयज नहीं होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले बॉयज नहीं होगा, ए बॉयज नहीं होगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट, पहला था प्रॉपर, दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं होगा, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं होगा। जैसे तुम बोल रहे हो वाटर, तो ए वाटर नहीं होगा, मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं होना। क्लियर? ये सब 90% काम कर रहा है। रूल नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब पढ़ा चुका हूं ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एयर, एयर के पहले एयर नहीं होगा, एयर नहीं होना, एयर के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्लियर? एक लाइन अगर शॉर्ट में कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल कह दो, यानी अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल नहीं लगाते। फायर कह सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे कुछ भी वर्ड है, वाटर है, वाटर नहीं। मुझे बच्चे यहाँ तक ये एक कंसेप्ट लिया हमने, ये आर्टिकल कहाँ लगाया जाता है। तो हमने कहा अगर आपका नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल लगाते हैं, और अगर नाउन प्लूरल हो तो आर्टिकल नहीं लगाते। क्लियर? अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे यूजेस ऑफ आर्टिकल। अब आर्टिकल आपका स्टार्ट हो रहा है, यूजेस ऑफ आर्टिकल का यूज।